एक समय की बात है। सीतापुर नाम के गांव में विनोद नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी आरती के साथ रहा करता था। विनोद की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम खुशी था। विनोद अपने परिवार का भरण पोषण गांव के जमींदार जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। विनोद का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। विनोद के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर आरती दिन भर मेहनत करके तरह तरह के फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। आरती से ही सब्जियां और फल खरीदते। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, हरी भरी फल और सब्जियां ले लो। हरी भरी सब्जियां 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। फल और सब्जियां ले लो। अरे आरती कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और खुशी कैसी है? रामू काका मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और खुशी भी बिल्कुल ठीक है। काका और बताओ आज बाजार कैसे आना हुआ और काकी कहाँ है? क्या बताओ आरती, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेते चलो। अच्छा तो ये बात है रामू काका। अच्छा आरती, तुम ये बताओ टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 10 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। अच्छा ऐसा करो आरती, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। क्यों नहीं काका, देती हूँ देती हूँ। इतना कहकर आरती रामू काका को 1 किलो टमाटर दे देती और बदले में रामू काका से पैसे ले लेती है। आरती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण आरती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं के मनोज को आरती से बहुत जलन होती थी। एक दिन जब आरती अपने खेतों में मेहनत से काम कर रही थी तभी वहाँ कुएं का मनोज आता है और आरती से कहता है, अरे आरती कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ मनोज चाचा, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ये कह रहा था आरती कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाली है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। लेकिन मनोज चाचा अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपनी खेतों का काम कैसे करूँगी, आप ही बताइए चाचा। मैं कुछ नहीं जानता आरती, ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर आरती मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर अपने पति विनोद को सारी बातें बताती है। ये क्या हो गया भाग्यवान, ये क्या परेशानियां पड़ी? अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? आप चिंता ना करो भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अच्छा ठीक है आरती, तुम जाकर आराम करो, मैं मनोज काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर विनोद मनोज काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। मनोज काका, अरे ओ मनोज काका, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। अरे विनोद तुम हो, मेरे घर कैसे आना हुआ? मनोज काका, मुझे आरती ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया। हाँ विनोद, ये बात सच है कि मैंने आरती को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन मनोज काका, अभी तो गर्मियां आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने आरती को भी कहा था कि ये तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। विनोद मनोज काका को कुएं का पानी देने के लिए मनाने का बहुत कोशिश करता है लेकिन मनोज नहीं मानता है। फिर विनोद दुखी होकर थक हार के अपने घर की ओर निकल पड़ता है। क्या हुआ? मनोज काका ने क्या कहा? आरती, मनोज काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और हमारा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा? लगभग 5,000 तो लग ही जाएंगे। अरे हमारे पास इतने पैसे तो है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो? क्या आप कर लेंगे? अब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे। भाग्यवान जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ
भी है, वो फटाफट लेकर आओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। दोनों बाहर निकल कर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल गेहूं बाजरा दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम तुम्हें कहां से दान दें। विनोद की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे आरती, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बचाकर रख दिए थे। अगर वो बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान जाओ और मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को दे दो। लेकिन भाग्यवान, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान, अगर वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ वो भोजन लेकर आओ। विनोद की पत्नी विनोद के अनुसार विनोद के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद, भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है, वो एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। फिर अगले दिन सुबह सुबह दोनों विनोद और उसकी पत्नी आरती अपने कुएं की खुदाई करने अपने खेत की ओर चल देते हैं। देखो आरती, देखो हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। हाँ भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर विनोद कुएं में नीचे उतरकर कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं की एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। अरे ये पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है कि ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूंगा। विनोद बहुत खुश हो जाता है और ऊपर जाकर आरती से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली, नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। क्या आप सच कह रहे हो? भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली, अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी।